एलेक्सीड चैप्टर 2। तो चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मोटा काइडन, जो फर्स्ट एपिसोड में बेहोश हो गया था खुद को शीशे में देखने के बाद। हालांकि उसे पता था कि वो एक बिल्ला बन चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इतना मोटा बिल्ला बन चुका है। और इस बात से उसे बहुत ही गहरा सदमा लगा होता है और वो बेहोश हो जाता है। और जीबू ये सब देख के घबरा जाता है और वो उसे देखकर कहता है, मिस्टर कैट। काइडन बेहोश हो तो वह भी अपने मन में बोल रहा होता है कि द ग्रेट काइडन एक मोटा बिल्ला बन चुका है। जीबू उससे बोल रहा था क्या हुआ तुम्हें, लेकिन काइडन बेहोशी में भी बड़बड़ाया जा रहा होता है। वो कहता है कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं किसी दूसरे एनिमल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकूं। वो कहता है मुझे इस मोटी बॉडी में ही रहना पड़ेगा। तभी जीबू एकदम से उसे हिलाते हुए जोर से कहता है, मिस्टर कैट आप मर नहीं सकते। और इस सबसे काइडन होश में आ जाता है और उससे कहता है रुक जा। तभी जीबू उसे होश में देखकर खुश हो जाता है, कहता है आप जिंदा हैं। तभी काइडन कहता है अबे मैं मरा नहीं था, बस बेहोश हो गया था। तभी जीबू उससे कहता है कि मैं सरप्राइज था क्योंकि आप बेहोश हो गए थे, मैं बहुत खुश हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तभी काइडन कहता है बेहोश मैं हुआ तो सरप्राइज तू हो रहा था। काइडन फिर से खुद को शीशे में देखते हुए घूर कर कहता है आखिर भला मैं इस मोटी बॉडी के अंदर क्यों ट्रांसफॉर्म हुआ। और जीबू एकदम से उससे कहता है मिस्टर कैट। काइडन कहता है काइडन बोला मुझे तो मिस्टर काइडन सर मेरा आपसे एक सवाल है। काइडन कहता है बोल। जीबू कहता है आप एक कैट होने के बाद भी इंसानों जैसे बात कैसे कर सकते हो। काइडन कहता है क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। आप एक इंसान हो। जीबू कहता है। काइडन कहता है हाँ मैं अभी ऐसा दिख रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ तेरे जैसा, ना कि कोई बिल्ली। काइडन उससे कहता है लेकिन हाँ ये टेम्परेरी है। जीबू कहता है तो आप एक इंसान हो जो बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो गए। और काइडन उसे रुकते हुए कहता है कि इससे ज्यादा अब तुझे जानने की जरूरत नहीं है और तुझे ये समझाना भी मुश्किल है क्योंकि तू इसे कभी समझ ही नहीं पाएगा। और सच में जीबू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। वो कहता है ये पॉसिबल है कि कोई इंसान कैट में बदल जाए। काइडन उससे कहता है कि हाँ ये बातें सुनने में काफी थ्योरिकल लगती है, लेकिन अपेरेंटली ये काफी रियल है। लेकिन जीबू अभी भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। वो कहता है मैं समझा नहीं। काइडन कहता है तुझे जानने की जरूरत नहीं है। तभी वो कहता है लेकिन आप एक कैट में ट्रांसफॉर्म क्यों हुए। तभी काइडन कहता है तुझे जानने की जरूरत नहीं है। तभी जीबू फिर कहता है लेकिन तुम वहाँ पर खून में लथपथ बेहोश क्यों थे। तभी काइडन कहता है अबे बोला ना तुझे जानने की जरूरत नहीं है। काइडन उससे कहता है देख भाई तेरा और मेरा मिलना शायद किस्मत में लिखा था, इससे ज्यादा जानने की तुझे और कोई जरूरत नहीं है। काइडन उससे कहता है तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू और ज्यादा ना जाने। तभी ये दोनों चुप बैठ जाते हैं, लेकिन तभी काइडन के पेट से आवाज आती है। जीबू उसे खाना देते हुए कहता है सर आप ये खा ले, आप काफी देर से बेहोश पड़े थे और आपको चोट भी लगी थी। तभी काइडन कहता है अबे मैंने तुझे कहा ना कि मैं कुछ टाइम के लिए ही बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ और तू मुझे बिल्ली का खाना खाने के लिए कह रहा है, जबकि तुझे पता है कि मैं एक इंसान हूँ। जीबू उसे समझाता है मिस्टर काइडन हो सकता है कि आप कुछ दिनों में इंसान बन जाए, लेकिन अभी आप एक कैट हैं। काइडन कहता है बात तो सही है। जीबू कहता है कि और इंसान का खाना बिल्ली की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आपको इस वक्त इंसानों का खाना खाना चाहिए, जबकि आपको चोट भी लगी है। एंड जीबू जाते हुए कहता है तो प्लीज आप इसे खा लीजिए और मैं बिल्लियों को बाहर खाना खिलाने जा रहा हूँ, उन्हें मैंने डिनर नहीं दिया तो वो भूखी होंगी। उसके जाने के बाद काइडन मन में कहता है वो सही कह रहा था, मैंने सुना है कि इंसानों का खाना बिल्लियों के लिए सही नहीं होता है और अभी मैं कम्प्लीटली एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, तो मेरे लिए अभी कैट फूड खाना ही सही होगा और अगर मुझे जल्दी रिकवर होना तो मुझे ये खाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उसके अंदर का ईगो जाग जाता है और वो कहता है लेकिन मैं द ग्रेट काइडन हूँ, मैं भला कैट फूड कैसे खा सकता हूँ। तभी वो कहता है नहीं मुझे अगर रिकवर होना तो मुझे खाना ही पड़ेगा। चेक करने के लिए काइडन पहले थोड़ा सा खाता है, लेकिन उसे वो काफी ज्यादा पसंद आता है और उसे तुरंत ही चट कर जाता है। लेकिन उसे अंदर से बुरा भी लग रहा होता है कि वो द ग्रेट काइडन बिल्ली का खाना खा रहा है। लेकिन वो कहता है इस वक्त मैं काफी कमजोर हूँ, अगर उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो मेरा सामना उसी वक्त मौत से हो जाएगा और इसीलिए मुझे यहाँ छुपकर अपनी बॉडी को रिकवर करना होगा। और उसके बाद हमें जीबू को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। वो कहता है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तभी काइडन कहता है कहाँ जा रहा है तू। जीबू कहता है कि मैं एनिमल हॉस्पिटल जा रहा हूँ और कैट फूड लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास अब कैट फूड नहीं बचा। काइडन टाइम देखकर कहता है कि इस वक्त। तभी जीबू उसके पास बैठ जाता है और उसे मस्का लगाते हुए कहता है तो क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे। काइडन चिढ़ते हुए कहता है मैं क्यों जाऊंगा। तो जीबू स्माइल करते हुए कहता है अरे अब ऐसे मत करो यार, चलो मेरे साथ, अगर मैंने तुम्हारे बारे में किसी को बता दिया तो। काइडन को कुछ समझ में आता है और वो कहता है ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगा, बस तुझ पे नजर रखने के लिए, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। जीबू ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे एक बिल्ली की तरह उठा के अपनी गोद में लेके जाने लग जाता है। काइडन को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है। काइडन उससे कहता है तू ये क्या कर रहा है। जीबू कहता है अरे आपको चोट लगी है तो मैं आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। काइडन उसको पंजे मारते हुए कहता है मुझे इस सब की जरूरत
जरूरत नहीं है। अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिल्ली के जैसा ट्रीट करने की, चल मुझे जल्दी नीचे उतार। द ग्रेट काइडन को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। काइडन गुस्से में कहता है मुझे नीचे उतार, और उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं जीवू उसको अपने ब्लेजर के अंदर डाल के ले जा रहा होता है। काइडन की आंखें बंद हो रही होती है और वो कहता है ये कितना अनोइंग है, लेकिन फिर भी ये मुझे काफी कंफर्टेबल लग रहा है। काइडन कहता है कि शायद मैं बहुत थक चुका हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। काइडन की आंखें बंद हो जाती है और वो कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है, और जीवू हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर जीवू को देखते हुए कहता है अरे जीवू तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। जीवू कहता है मुझे कुछ कैट फूड चाहिए था और मुझे इसे भी दिखाना था, इसे चोट लगी है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं काइडन को उसे बहुत ही ज्यादा शौक लगा होता है। वो कहता है इसने मुझे धोखा दिया। डॉक्टर जीवू से कहता है इसे यहाँ नीचे बैठा दो, और तभी वो कहता है इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसका नाम क्या है। जीवू कहता है काइडन। डॉक्टर उससे कहता है ये काफी फैंसी नाम है, लेकिन काइडन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कहता है मैं इसे जान से मार दूंगा, मतलब जीवू को। डॉक्टर उसके मुंह को चेक करने लगता है, लेकिन ये काइडन को बहुत अजीब लग रहा होता है। वो कहता है ये बहुत ही शेमफुल है। डॉक्टर उसे अच्छे से चेक करने के बाद कहता है ये ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। जीवू कहता है हाँ जब ये मुझे मिला था तो इसके बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था, तो मुझे लगा शायद से चोट लगी हो। डॉक्टर उसे देखने के बाद कहता है नहीं इसे कोई भी चोट नहीं लगी है। डॉक्टर काइडन को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि इसे डाइट की जरूरत है, लेकिन काइडन का पारा गर्म हो चुका। वो कहता है नहीं मैं इस इंसान को चांद से मार दूंगा। आप जीवू जाने लगता है। डॉक्टर उससे कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे वापस लाके इसे दिखा सकते हो। जीवू और काइडन एक गली से जा रहे होते हैं, तभी काइडन एक अजीब सा ऑरा महसूस करता है और वो जीवू से कहता है ए जीवू यहाँ पर कोई मॉन्स्टर कैट रहती है क्या। जीवू उससे कंफ्यूज होकर कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं एक बड़ी सी बिल्ली चलती हुई उनकी तरफ आ रही होती जिसकी आंखें लाल होती हैं। इसको देखते ही जीवू की फट जाती है। वो कहता है ये क्या है। काइडन देखते हुए कहता है अबे यही तो वो मॉन्स्टर कैट है। जीवू कहता है क्या तुम श्योर हो, ये तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाइगर हो। काइडन कहता है मेरा यकीन कर ये सच में एक बिल्ली है, क्योंकि मैं भी अभी एक बिल्ली हूँ। जीवू कहता है एक बार उसकी आंखें तो देखो, बहुत ही ज्यादा डरावनी, और उसका साइज देखो एक टाइगर के जितना है। जीवू डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। काइडन कहता है मुझे नहीं लगा था तू ऐसी सिचुएशन में वहाँ से भागेगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, हम पकड़े जाएंगे। और वो लोग भाग रहे होते तभी बिल्ली एकदम से जंप करके उनकी तरफ भाग और जीवू के ऊपर अपना पंजा मारने ही वाली होती, लेकिन जीवू तभी बच जाता है। काइडन उससे कहता है क्या तू ठीक है। जीवू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अब हम क्या करें। काइडन कहता है कि हमें किसी वेपन की जरूरत होगी। जीवू अपनी जेब में हाथ डालता है। काइडन को लगता है कि वो कोई वेपन निकालने वाला है, लेकिन वो अपनी जेब से निकालता है एक फिश स्टिक। काइडन शॉक हो गया होता है। वो कहता है अबे तू पागल हो गया क्या, तू भला इसके साथ में क्या कर लेगा। जीवू कहता है लेकिन मेरे पास बस यही थी। वो बिल्ली एकदम से जीवू की तरफ झपटती है। जीवू अपनी आंखें बंद करके कहता है मेरे पास मत आना, और हम देखते हैं कि वो बिल्ली उस फिश स्टिक में लटकी हुई चिड़िया को पकड़ने लग जाती है। जीवू काइडन से कहता है मिस्टर काइडन आप भागिए, लेकिन द ग्रेट काइडन भी उस चिड़िया को पकड़ने लग जाते हैं। जीवू शॉक होकर कहता है मिस्टर काइडन, और ये चैप्टर भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और आगे अगर चैप्टर चाहिए इसके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।